ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय जन्म मिलते ही हम ईश्वर के सर्व खजानों यानी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति आदि सभी के अधिकारी बन जाते हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि अधिकारी होने के बावजूद कई बार इन्हीं सब प्राप्तियों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत का क्या कारण व निवारण है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 10 जनवरी 1977 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा हर बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा एक विशेष बात देख रहे हैं। अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना समीप है। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहाँ तक दिखाई देते हैं। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थी हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप स्पष्ट करें लक्ष्य और लक्षण को। संगम युग पर हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट जब कोई पढ़ाई करते हैं तो कोई न कोई लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हम सबका लक्ष्य है संगम युग पर संपन्नता, संपूर्णता को प्राप्त करना। पहला लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। और जब फरिश्ता स्वरूप संपूर्णता को हमारा प्राप्त होगा तब हम देवता बनेंगे अगले जन्म में। तो ये हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार के लक्षण धारण करें, वही गुण हों। अगर हम फरिश्ता बनना है तो फरिश्ते स्वरूप के लक्षण हमारे जीवन के अंदर दिखाई देने चाहिए। मना कोई भी प्रकार का भारीपन है, कोई प्रकार का बंधन है, कहीं बुद्धि फंसी हुई है, माना हम फरिश्ता बनने के लक्ष्य से दूर हैं। जी। लक्ष्य है हमारा, लेकिन उस लक्ष्य प्रमाण हमारे लक्षण नहीं है। तो परमात्मा हम सबसे कह रहे हैं कि जैसा आप लक्ष्य रखते हो वैसे ही लक्षण चेक करो, कितना दोनों में समानता आई है। लक्ष्य जो है उसी प्रमाण हमारे जीवन में लक्षण आए हैं, या लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, हम कहते हैं हम देवी देवता बनेंगे, और देवी देवताओं के लक्षण हमारे जीवन में एक भी नहीं दिखाई दें। तो जैसे लक्ष्य ऊंचा है लेकिन लक्षण नहीं, तो परमात्मा इन दोनों को समान बनाना चाहते हैं कि जैसा आप लक्ष्य रखते हो वैसे आपके जीवन में लक्षण दिखाई दें। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि 3 प्रकार के पुरुषार्थी हैं। वह कौन से हैं? एक है जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता है। दूसरे हैं जो सोचते हैं, समझते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाते हैं। अभी अभी ब्राह्मण, तीव्र पुरुषार्थी, अभी अभी हिम्मतहीन। कारण 5 विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी न किसी के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं। इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये जो 2 प्रकार हैं, पहले एक हैं जो सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कई लोग आते हैं, कोर्स करते हैं, कुछ समय ज्ञान में चलते हैं, कहते बहुत अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन वो अंदर धारण नहीं होती। वो इतना ऊंचा लक्ष्य नहीं है कि ये जो सुनाया गया है ये मुझे अपने जीवन में उतारना है। तो ये एक प्रकार के हैं जिनको सुनना अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल करने का उमंग उत्साह नहीं है। दूसरे प्रकार के हैं जो करना चाहते हैं कि हम पुरुषार्थ करके ऐसा पद प्राप्त कर लें, इतनी ऊंचाई तक हम पहुंच जाएं, लेकिन माया, अपने संस्कार, कई प्रकार की बातें, संकल्पों में विल पावर न होने के कारण, शक्ति की कमी होने के कारण चाहते हुए भी कर नहीं पाते। चाहना है, सोचते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में धारण होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसी रुकावटें उनके आगे आती हैं,
माया की, प्रकृति की, संबंधों की, जिस कारण उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो परमात्मा ये 2 प्रकार की क्वालिटी बताते हैं, एक सुनने वाले लेकिन विल पावर नहीं, करने की इच्छा नहीं, दूसरे अंदर इच्छा है लेकिन बहुत सारी रुकावटें हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि तीसरे हैं जो सुनना, सोचना और करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं। ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी देख रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल हैं। इसी तरह से हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि अगर हमने लक्ष्य रखा है कि हम इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, हम ब्रह्मा बाप समान बन करके दिखाएंगे, तो क्या ब्रह्मा बाप जो हमारे सामने कसौटी के रूप में है, लक्ष्य के रूप में है कि ये हमें बनना है, उन्होंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, हम सबके बीच में रह करके सारे कार्य व्यवहार में आते हुए कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर गए। ये लक्ष्य भी अगर हम रखते हैं तो इस कसौटी के आधार से हमें चेक करना चाहिए, क्या उसी प्रकार से हमारे संकल्प चलते हैं, उसी प्रकार के हमारे बोल निकलते हैं। अगर संकल्प और बोल अलग हैं, कर्म अलग हैं, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जांच करने का बड़ा अच्छा तरीका है। कोई भी चीज़ को परखने के लिए पहले ज़माने में अगर सोने को भी परखना होता था तो एक कसौटी होती थी, उस पर रखने से पता चलता था इसमें कितनी मिलावट है। तो परमात्मा भी हम सबके सामने एक कसौटी दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा की जीवन आपके लिए कसौटी है। आप जो संकल्प और बोल चला रहे हो, क्या यही सोच, यही संकल्प ब्रह्मा बाबा के थे? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसे लक्षण धारण करने होंगे। जब तक हमारा सोचना बोलना ब्रह्मा बाप समान नहीं है, तब तक हम संपूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प, बोल और कर्म चेक करते हैं, वैसे ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंच से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। लौकिक में भी अगर कोई बड़ी पद पर, पोजीशन पर होता है, मान लो कोई जज है, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, ये उसकी पदवी हैं, पद हैं, और उस पद के प्रमाण अगर कोई प्रिंसिपल, वाइस चांसलर बच्चों के सामने कोई साधारण बोलचाल करे, कोई ऐसी बातें एक्टिविटी करे, तो लोग कहें क्या पढ़ाएगा वो, क्या सिखाएगा दूसरों को। पहले उसके जीवन के अंदर वो लक्षण होने चाहिए जी। तो परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चों का अगर ये लक्ष्य है कि मुझे ऐसा देवता बनना है, तो वो देवताई लक्षण, वो गुण आपके जीवन में पहले से दिखाई देने चाहिए। अगर जरा भी साधारणता परिवार के बीच में जी दिखाई देती है, चलना फिरना, बोलना, खाना, हंसना, अगर साधारणता उसके अंदर है, लौकिकता समाई हुई है, माना आपको लक्ष्य स्मृति में नहीं है। अगर मैं ऐसा बनने वाला हूँ तो वो लक्षण तो प्रैक्टिकल दिखाई देना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान मरजीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है, वह पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पाठ में आ जाते हैं। जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। वास्तव में ब्राह्मण जन्म जो हुआ, ये हमारा मर्जीवा जन्म है। इसको हम कहते हैं द्विज जन्म। जैसे कोई जिस घर में, जिस कुल में जन्म लिया, बीच में चलते चलते जब उसने कोई ऊंचाई को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, मान लो जैसे 10 साल 20 साल कोई लौकिक जीवन में जीवन व्यतीत करता है, उसके बाद उसको वैराग्य आता है, वो संन्यास ले लेता है, तो उसी जीवन के अंदर उसका दूसरा जन्म हो गया जी। तो पहले जीवन के जो संस्कार थे, जो लौकिक जीवन में उसने खाया पिया, हंसा बहला, बोला चला, वो जो संस्कार थे वो नए जन्म में संन्यास जब ले लिया तो वो दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर वो दिखाई देते हैं, माना अभी तक हम उस जीवन से मरे नहीं,
तो परमात्मा भी कहता है तुम्हारा ये जन्म जो है, ब्राह्मण जन्म जो है, ये मर्जीवा जन्म है। पहले जन्म के संस्कार जो थे, जो हमारा विकारी कुल में, विकारी मर्यादाओं के अंदर जीवन व्यतीत हुआ है 15, 20, 25, 30 साल तक, कई 30 साल की उम्र में, कोई 25 साल की उम्र में ज्ञान में आए, कोई तो बचपन में ही आ गए। लेकिन जब से आए तो तब से लेकर के वो जो शूद्रपन के संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार थे, खाना पीना, बोलना, व्यवहार करना, वो सब परिवर्तन हो गए। तो परमात्मा कहते हैं चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में पिछले जन्म के कोई भी संस्कार, कोई भी आदतें बार बार इमर्ज तो नहीं होती। अगर इसी जन्म में भी हो रही हैं तो जैसे पास्ट के संस्कार आपको परेशान कर रहे हैं। तो हमें ब्राह्मण जीवन के संस्कार दिखाई देने चाहिए और उन्हीं जीवन के संस्कारों के अनुसार हमें चलना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य, श्रेष्ठ जन्म का बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म का दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहता ही है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य संबंध और कनेक्शन में कोई कमी है। लौकिक जीवन में भी जिस माँ बाप के पास हमारा जन्म होता, उनकी जितनी प्रॉपर्टी होती है, बच्चा जन्म लेते ही उसका मालिक होता है। जैसे उसका बर्थ राइट है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि उस बच्चे को उस प्रॉपर्टी पर हक लगता है, अधिकार है उसका। तो परमात्मा कहता है जैसे लौकिक जीवन में माता पिता की जितनी प्रॉपर्टी है उसका मालिक बच्चा है, ऐसे ही जो अलौकिक जन्म, मर्जीवा जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म हुआ, उसमें जो बर्थ राइट है वो दिव्य गुण है जी। सुख और शांति की प्राप्ति है। ये बर्थ राइट अगर हमारे जीवन में अधिकार के रूप में है कि ये दिव्य गुण हमारे जीवन से झलकने चाहिए, तो माना हमें वो नशा है कि हम ब्राह्मण हैं जी। परमात्मा के एडाप्टेड बच्चे हैं, और एडाप्टेड बच्चों को अधिकार के रूप में ये दिव्य गुण, सुख, शांति, संपत्ति सब प्राप्त है जी। उनका नशा, अलौकिक नशा हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अपने आप से पूछो, बर्थ राइट का नशा रहता है, इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। इसके लिए सहज युक्ति, जिसे मेहनत से मुक्ति मिल जाए, वो कौन सी है? स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो। उस स्मृति को हमें रिवाइज करना पड़ेगा। हम जानते तो हैं ये हमारा मर्जीवा जन्म है, हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, स्वयं परमात्मा ने डायरेक्ट हमें ये अलौकिक दिव्य जन्म दिया है, और इस जन्म के ये हमारे लक्षण, ये हमारा बर्थराइट है, जानते सब हैं, लेकिन हम उस पर चलें, बार बार उसको रिवाइज करें, स्मृति में रहना चाहिए। नहीं तो जब साधारणता में लौकिक संबंधों के व्यवहार में हम आते हैं तो वो संस्कार अपना प्रभाव डाल जाते हैं, ये विस्मृति हो जाती है, तब वो लक्ष्य और लक्षण समान नहीं रहते जी। तो परमात्मा कहते हैं जैसे लौकिक जीवन के संस्कार पक्के हो गए, लौकिक कुल मर्यादाएं जो थी उसमें दृढ़ थे, लेकिन जब मर्जीवा जन्म हो गया तो मर्जीवा जन्म में ये दिव्य संस्कार आपके, आप सिर्फ मानो नहीं लेकिन आप चल करके देखो। जी, तो सब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है जानना, यानी हमें ज्ञान है इस चीज़ का, परंतु दूसरा है मानना। माना चलना। जी। अगर हम मान लिया तो उस पर हम चल करके दिखाएं, यानी स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया ना कि यही मैं हूँ, जी, मैं ब्राह्मण हूँ, ये पक्का हो गया। अब जब ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण माना मुख वंशावली, एडाप्टेड संतान, जिसके अंदर कोई भी साधारणता, लौकिकता न हो। परमात्मा कहते हैं कि अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते हो। अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हो, वैसे ही नेचुरल तकदीर की तस्वीर के स्मृति में रहेंगे, चलते फिरते वहाँ बाबा और वहाँ मेरी तकदीर की तस्वीर, यह अजपा जाप
अर्थात मन से यह आवाज़ निकलती रहे। जिस बाबा ने हमारी तकदीर इतनी ऊंची बनाई है, हम सब अपने तकदीर की रेखाओं को देखें। इस जीवन के अंदर 4 प्रकार का भाग्य हम सबको प्राप्त हो जाता है। एक, तन जो परमात्मा को हमने समर्पित कर दिया, वो तन हमें उसने संभालने के लिए दिया, तन स्वस्थ हो गया, तन के अंदर कोई भी विकार न होने के कारण ये निरोगी है। मन मनमना भव हो जाता है, धन से अविनाशी संपत्ति से संपन्न है, और जो जन है, संबंध संपर्क है, वो बहुत स्नेही, सभी बहुत प्रिय हैं जी। तो तन मन धन जन ये सब भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। ये भाग्य है हम सबका, इसको कहते हैं तकदीर है। तकदीरवान के पास सब चीजें होती हैं। अब ऐसी तकदीर की तस्वीर हमें अपने आप देखनी चाहिए। कितनी ऊंची तकदीर परमात्मा ने हमें बनाई है। अब उस तकदीर को हम कभी कभी लकीर लगा देते हैं, स्मृति में नहीं रखते, या कुछ ऐसे कर्म कर लेते हैं विकारों के संस्कारों के अधीन होकर के, जो हमारी बनी बनाई तकदीर बिगड़ जाती है। तो परमात्मा कहते हैं अपनी तकदीर की तस्वीर को देखो। बनाने वाला स्वयं भगवान है, भाग्य विधाता है, और उसने हमारी तकदीर इतनी ऊंची बनाई है जो सब भाग्य सब प्राप्तियां हमें करा दी जी। अखुट प्राप्तियां हर एक ब्राह्मण बच्चे को प्राप्त है, लेकिन वो कभी कभी अपनी तकदीर को देखता ही नहीं है। प्राप्ति होते हुए भी, जैसे किसी के पास बहुत कुछ होता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, दूसरे के ऊपर नजर डालता है, इसके पास ये है मेरे पास नहीं जी। लेकिन जो मुझे प्राप्त है, परमात्मा कहता है तुम अपनी प्राप्तियों को देखो और उसके सुमिरन में रहो कि हमें जितना मिला उतना किसी को नहीं मिला, तो वो नशा और खुशी रहेगी। और अगर दूसरे को भेंट करोगे, देखोगे, तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी। यानी नशा और खुशी का आधार है हमारी स्मृति। हमारी स्मृति रहे और दूसरे से हम भेंट न करें। जी। मुझे जो प्राप्त है मैं अपने भाग्य को देखूं। जी। परमात्मा कहते हैं कि जो भक्त लोग अनहद आवाज सुनने का प्रयत्न करते हैं, यह आपकी ही स्थिति का गायन भक्ति में चलता रहता है। अपने कल्प पहले की खुशी में सदा नाचने का चित्र, जिसको रास लीला का चित्र कहते हैं, वह गोपी व गोप सदा गोपी वल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। यह खुशी में नाचने का यादगार चित्र है, आपके प्रैक्टिकल चरित्र का चित्र बना है। ये संगम युग के चरित्र हैं। जी। जितना हम परमात्मा की याद में निरंतर रहते हैं, श्वासों श्वास हम उसको याद करते हैं, और दूसरा जितना हम इस संगम पर खुशी में डांस करते हैं, ये स्थूल पैरों से डांस करने वाली बात नहीं है। जी। आत्मा को जितना अविनाशी प्राप्तियां होती जाती हैं, उतना वो अविनाशी खुशी के अंदर झूमता है। जी। उसके अंदर का एक गीत होता था, पाना था सो पा लिया, और उसी गीत को गुनगुनाते हुए वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य विधाता बाबा, उस खुशी में वो डांस करता है। अब उसको भक्तों ने संगम युगी ब्राह्मणों की स्थिति के अनुसार कभी तो बहुत खुशी के अंदर डांस करने लगते, और कभी कोई माया का वार हो जाता तो खुशी गायब हो जाती है। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण आत्माओं को ये डांस करते हुए नहीं दिखाया है। उन्होंने हमारे भविष्य यादगार के अंदर श्री कृष्ण के साथ गोप गोपियों का डांस दिखाया है। जी। वो खुशी में डांस कर रहे हैं, वो भविष्य यादगार है। लेकिन प्रैक्टिकल में संगम पर जब परमात्मा का साथ मिला, उनकी इतनी ऊंची पालना मिली, उनके साथ जो हमें प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों के आधार से जो आत्मा खुशी में डांस कर रही है, उस आंतरिक खुशी का प्रैक्टिकल स्वरूप देवी देवताओं को, श्री कृष्ण और गोप गोपियों को डांस करते हुए दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। परमात्मा कहते हैं कि अब मेहनत करने का समय नहीं रहा, अब तो यह स्मृति स्वरूप बनो, जो जानना था वह जान लिया, पाना था सो पा लिया, ऐसा अनुभव करते हो। परमात्मा तो हर एक के तकदीर की तस्वीर देख हर्षित होते हैं, ऐसे ही तत्त्वम। तो जैसे परमात्मा हमारी तकदीर की तस्वीर को देखते हैं, कितने भाग्यवान बच्चे हैं जो इनको स्वयं भगवान पढ़ा रहा है।
भगवान की दिव्य डायरेक्ट पालना ले रहे हैं, तो भगवान तो परमात्मा तो हमारी तकदीर को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी उस तकदीर को भूल जाते हैं जी। कि इतना सब कुछ जो जानना चाहिए संगम पर, वो सब कुछ हमने जान लिया। जो कुछ प्राप्ति करनी थी सब प्राप्तियां बाबा ने हम सबको करा दी। जी। कोई भी ऐसा ब्राह्मण परिवार में नहीं है, इस ईश्वरी परिवार में एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसके साथ परमात्मा ने कोई भेदभाव किया हो। जी। ज्ञान एक जैसा सबको दिया है, सर्व शक्तियों का खजाना एक जैसा दिया है, गुणों से श्रृंगार एक जैसा किया है। जी। सब अविनाशी प्राप्ति हर बच्चे को बराबर कराई है। जी। किसी ने उसको अपना बनाया है, किसी ने उससे अपने जीवन को बहुत महान बना दिया है, और किसी ने उस बात को भुला दिया। जी। तो परमात्मा कहते हैं जो जान लिया, पा लिया, जो तकदीर श्रेष्ठ बन गई, उस तकदीर के अविनाशी नशे में रहो, खुशी में रहो। तो जैसे परमात्मा को खुशी है, ऐसे आप बच्चों को भी होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है, मास्टर सर्वशक्तिवान, श्रेष्ठ तकदीरवान छोटी छोटी उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं। जैसे कि शेर चींटी से घबरा जाता है। अगर शेर कहे मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, तो क्या सोचेंगे? संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी? ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान जरा सी उलझन में उलझ जाएं तो क्या परमात्मा को संभव बात लगेगी या आश्चर्य की बात लगेगी? वास्तव में ये विस्मृति होने के कारण ही छोटी छोटी बातें आत्मा को उलझन में डाल देती हैं। जी। अगर मान लो शेर जिसके आगे चींटी तंग कर रही है उसको, वो भूल जाता है कि मेरे पास कितनी शक्ति है। विस्मृति ही चींटी जैसी बातें आत्मा को परेशान करती हैं। जी। हमें ये स्मृति में रहना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वयं भगवान ने मुझे सर्व शक्तियों का वरदान दिया है। जी। स्मृति रहेगी तो बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, तो बहुत छोटी छोटी अनुभव होंगी, सहज क्रॉस कर लेंगे। लेकिन जब स्मृति गायब हो जाती है, ये बात भूल जाती है, हम अपने समान में नहीं रहते हैं, तब बातें हमें उलझन में डालती हैं। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि इसलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है, अब तो सर्व उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। तो सब आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि हम कैसे यदि अपनी तकदीर की तस्वीर को सामने रखते हैं, अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहते हैं, तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण धारण कर सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने हमें कहा कि हर एक को लक्ष्य की कसौटी पर अपने संकल्प व बोल को चेक करना है कि लक्ष्य प्रमाण हमारे लक्षण हैं। परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जन्म मिलते ही ईश्वर के सर्व संपत्ति यानी ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सुख, शांति व दिव्य गुण हमारा बर्थ राइट हो जाता है। और यदि हम बर्थ राइट के नशे में नहीं रहते तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं किसी संबंध व कनेक्शन में कमी है। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा स्मृति रहे कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, मास्टर रचयिता है, तो छोटी छोटी बातों में घबराएंगे नहीं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। लक्ष्य फरिश्ता सो देवता। अपने संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करो। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी श्रेष्ठ हो। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थी। सुनना आता है पर करना नहीं। शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाने वाले। सुनना, सोचना और करना तीनों को समान बनाने वाले। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के
सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।